जमीयत उलेमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप का वफ्द कल वजीर दाखिला से मुलाकात की। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। वफ्द ने मीटिंग में अपने 14 मसाइल रखे और जिन पर तफसीली बातचीत भी हुई है। 14 मसाइल में से रामनवमी के मौके पर हुए फसाद, हुजूमी तशद्दुद, हेट स्पीच, कर्नाटक रिजर्वेशन का मसला शामिल है। मुलाकात के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने ऐसी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह से मुलाकात मुस्बत रही है और उन्होंने ये भी बताया कि मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई गई है। मेरे साथ नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। कल मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से, क्या कुछ रहा उस मुलाकात में और किन मुद्दों पर वो मुलाकात थी, किन वजूहात से वो मुलाकात थी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कल आप लोगों की मीटिंग थी गृह मंत्री साहब से, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों की मीटिंग थी और डेलीगेशन में कौन कौन लोग थे? ये डेलीगेशन के अंदर हमारे 16 लोग थे और उसमें जो हमारे महमूद मदनी साहब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। वजूहात क्या थी, किन वजूहात से आप लोगों ने गृह मंत्री से मीटिंग फिक्स की थी? जो मुल्क के हालात चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, सरकार की उसमें चुप्पी बनी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब ये हेट स्पीशीज़ को लेकर के ये मोबाइल ये जो मॉब लिंचिंग है, इसके इतने सारे केसेस थे, सरकार का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा था। तो हम तो मिलना चाहते थे, क्योंकि अगर हमारे वो खाली बीजेपी के लीडर नहीं हैं बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो जब तक कि आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो हमने उस सारे इश्यूज रखे, 14 इश्यूज थे। उनमें से एक इश्यू रामनवमी के बारे में था, ये जो फसाद हो रहे हैं, दूसरे मॉब लिंचिंग के बारे में था, तीसरे जो हेट स्पीचेस हैं उनके बारे में था, फिर उसके बाद मदरसों के बारे में जो आपत्तियां हैं उनके बारे में था, फिर उसके बाद कर्नाटका में जो रिजर्वेशन विड्रॉ हुआ उसके बारे में था, आसाम की स्थिति में था, कश्मीर के बारे में था। तो इस तरह से लेकर 14 बिंदुओं पे एक वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जमानत के बारे में था। तो गृह मंत्री की तरफ से क्या जवाब आया, उन्होंने क्या कहा? तो जो है ख़ास तौर से उन्होंने 3-4 मुद्दों के ऊपर उन्होंने कुछ हमें आश्वासन दिए हैं। एक मुद्दा तो ये है मॉब लिंचिंग का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप हमें पिन पॉइंट करके वो केसेस बताइए जहाँ पे 302 लगनी चाहिए थी और नहीं लगी है, क्योंकि इनके बारे में सबसे बड़ी सज़ा 302 के अंडर है। मर्डर हुआ है तो कातिल पकड़ा जानी है, उसके खिलाफ जो है सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप एक लिस्ट बना के दीजिए हमें, हम 3 दिन के अंदर अंदर हम इसको इंश्योर करेंगे कि उनके ऊपर 302 कायम हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई। दूसरी बात जो है वो कर्नाटका रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा, ये बातें गलत हैं कि जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो विड्रॉ कर लिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमान उन मुसलमानों को जिनको कि जो रियल में जेन्युइन वो हैं, पसमादा हैं, उनको जो है रिजर्वेशन उनका नहीं विड्रॉ हुआ है, उनको मिलेगा। क्योंकि सरकार भी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम किए, कई सारी चीज़ें इस तरीके से कर रही हैं, तो उस पर भी कुछ गृह मंत्री साहब ने बोला। तो हमने पसमानदा मुसलमानों का मसला रखा था, तो उन्होंने उसी के बारे में कहा कि जिनको पसमादगी की बेसिस पे रिजर्वेशन मिला है उसे नहीं विड्रॉ किया गया है।